अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं मुज़म्मिल हयात ख़ान बाबी। काफ़ी महीनों के बाद आज मेरी चैनल मुज़म्मिल रोमिंग रैम्बलर पे हाज़िर हुआ हूँ। कुछ काम के सिलसिलों की वजह से, कुछ फैमिली के कामों की वजह से, कुछ वर्क कामों की वजह से मैं हाज़िर नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज काफ़ी महीनों के बाद मैं आपके सामने मुखातिब हुआ हूँ ऑन माई चैनल मुज़म्मिल रोमिंग रैम्बलर पर। आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि रोज़ बरोज़ कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेके आपके सामने आऊँ, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा करूँ जिससे आप अपना टाइम मेरे वीडियो को देख के थोड़ा फ्रेश भी हो सकें और कुछ नॉलेज हासिल कर सकें। कोशिश यही रहेगी। और सबसे पहले मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए, और हो सके उतना उसे वीडियो को शेयर भी कीजिए। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक। द टॉपिक इज हु आर पठान्स। अब पठान्स कहिए, पख्तून्स कहिए, पश्तून्स कहिए, ऑल आर वन एंड द सेम। ये कौम को ये लक़ब कैसे मिला, सबसे पहले आप ये समझिए। हिस्टोरिकल इट इज प्रूव्ड के पश्तून्स, पख्तून्स या पठान्स या बतान्स आर वन ऑफ द 10 लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ बनी इसराइल। लेकिन एट द टाइम ऑफ हुजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त में इस कौम का नेटिव प्लेस उस वक्त का खुरासान था, जिसे आज हम लोग अफ़गानिस्तान और सदर्न बेल्ट, mostly southern belt of Afghanistan and the northwest part of Pakistan, which is popularly known as KPK, Khyber Pakhtunkhwa, and the western part of Pakistan and the southernmost part of Afghanistan, that is Balochistan. The very northern part of Afghanistan is also part of Pashtunistan, Khorasan, Afghanistan, whatever you say. It is basically a Pashtunistan where the Pashtuns used to live, and still alhamdulillah they are residing there. अब पश्तून्स कैसे बने, क्या हुआ, ये आपको मैं समझाता हूँ। हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ये कबीले के सरदार हुआ करते थे कैस। उस वक्त हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और आपने इस्लाम कबूल किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नाम अता किया अब्दुल रशीद। तो उसके बाद उनका पूरा नाम हुआ कैस अब्दुल रशीद। ये हुआ। उसके बाद आप तशरीफ़ ले गए वापस खुरासान और अपने कबीलों को इस्लाम कबूल करवाया। वक्त बीतता चला, फ़तेह मक्का का वक्त जब आया तो हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पैगाम दिया कि जाओ खालिद, कैस को मेरा पैगाम दो कि फ़तेह मक्का में शिरकत करे। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह पैगाम हज़रत कैस अब्दुल रशीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचाया, और आप अपने कुछ कबीलों के लोगों के साथ, कुछ घोड़सवारों के साथ मक्का की तरफ कूच की और अल्हम्दुलिल्लाह फ़तेह मक्का में अपनी शिरकत की और आखिरी वक्त तक रहे। अल्हम्दुलिल्लाह फ़तेह मक्का के बाद आप नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें लक़ब दिया बतान। ये आप ख़ास याद रखिए, द मेन वर्ड इज़ बतान, BATAAN, बतान। अब बतान क्या होता है? बतान इज़ एन अरबिक वर्ड। बतान का मतलब होता है सख्त तरीन लकड़ी, वो लकड़ी जो कभी सड़ती नहीं है।
क्योंकि उस वक्त में यही लकड़ी से पानी के जहाज, जिसे आजकल हम लोग स्टीमर्स बोलते हैं, वो बना करती थी। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कोई भी लकड़ी हो पानी में बहुत देर रहेगी तो वह सड़ जाती है, फूल जाती है। बस यही एक लकड़ी है जो कभी सड़ती नहीं है। तो ये कौम को हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लक़ब दिया बतान। बतान ये लक़ब इसके लिए दिया कि ये कौम जिंदगी में कभी सड़ेगी नहीं और ईमान पे एकदम मजबूती से कायम रहेगी इंशाअल्लाह। तो ये हुआ। एक्चुअल आप याद रखिए, द मेन वर्ड इज बतान। पठान इज ये बिगड़ी हुई एक लैंग्वेज का एक पार्ट है, क्योंकि ब्रिटिश डायलेक्ट वो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी वजह से चेंज हो गई बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। पठान, पख्तून, पश्तून, पठान ऑल आर सेम। इसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की एक साहबजादी थे जिनका नाम था बीबी साराह, जिनको हम माँ साराह बोलते हैं बिकॉज शी इज द मदर ऑफ एंटायर पश्तून्स में से। बिकॉज ये जो कबीलों की जो मेन 4 ट्राइब्स की शुरुआत यहाँ से होती है। बीबी सारा का निकाह, जो आप हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी थे, इनका निकाह हुआ हज़रत कैस अब्दुल रशीद के साथ। आपका निकाह के बाद आपको 3 औलादें हुई। सबसे बड़े औलाद जो बेटे हुए उनका नाम था सरबान, जो एक मेन कबीला, जो एक मेन ट्री हुआ जिससे सरबानी कबीला शुरू होता है, जिसके काफ़ी सब ट्राइब्स हुई। फिर नंबर 2 दैट इज़ गौरगश्त, जिससे मैं भी हूँ। मेरी जो ट्राइब है बाबई, वी आर गिलज़ई बाबई, हम लोग गौरगश्त हैं। तो ये गौरगश्त नंबर 2 और नंबर 3 इस करला बैतान, बैतान, जिसे बैतानी या बैतनी बोलते हैं। और एक लड़का एडॉप्ट किया जिनका नाम था करलान, जिनसे करलानी ट्राइब। तो ये 4 मेन ट्राइब्स हैं, सरबानी, गौरगश्ती, बैतानी जिसे बैतनी भी बोलते हैं, और करलानी। ये करलानी, ये जो 4 मेन ट्राइब्स हैं, इनसे सब फिर आज की तारीख में 300 प्लस सब ट्राइब्स हैं। जैसे कि एक फॉर एन एग्जांपल आप ले लीजिए यूसुफजई इज अ पार्ट ऑफ सरबानी। जई पश्तो में जई का मीनिंग होता है बेटा, जई। तो यूसुफ के जो बेटे हुए यूसुफजई। ऐसे ये ट्राइब्स चलती रही, सब ट्राइब्स होती रही। इस तरीके से ये पूरा पश्तून कम्युनिटी का एक पूरा कॉन्फिडरेंसी बनी, जिसे आज हम पूरी दुनिया में इट्स अराउंड 60 मिलियन, अल्हम्दुलिल्लाह, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल कॉन्फिडरेंसी इन द वर्ल्ड। The maximum population of Pashtuns or Pakhtuns or Pathans are residing in Pakistan. That is the northern part of Pakistan, the northern western part of Pakistan, which is known as KPK, Khyber Pakhtunkhwa, जिसका कैपिटल पेशावर है। फिर बलोचिस्तान का जो कैपिटल है क्वेटा, वहाँ पे भी आपको मेनली पश्तून्स मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स अफगानिस्तान तो पूरा पश्तूनों से भरा है, लेकिन the central Afghanistan and the southern Afghanistan, which has the mainly the majority of Pashtuns, तो ये पूरा एक पश्तूनिस्तान का बेल्ट हुआ करता था, जिसे ब्रिटिशर्स ने ड्यूरेंट लाइन को खींचकर एज यू नो अलग किया, केपीके को और अफगानिस्तान को। तो ये हो गया व्हाट आर पश्तून्स। पश्तून्स आर द ओनली कम्युनिटी इन द वर्ल्ड जिसमें सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। कोई भी पठान आपको इस्लाम के अलावा किसी और रिलीजन में नहीं मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। कोड ऑफ कंडक्ट जो पश्तून्स का होता है, उसे हम लोग बोलते हैं पख्तून वली। ऑनर हर चीज़ का, द कल्चरल डेज, द सिक्योरिटी, हाउ टू बिहेव, तहजीब, तमीज़, ये सब कोड ऑफ कंडक्ट में आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पख्तून वली। और साल में
जो गैदरिंग रहती है, जिसे आज ये बहुत पॉपुलर वर्ड हो गया बिकॉज ऑफ सर्टेन सीरियल्स एंड मैनी थिंग्स. एक्चुअल वर्ड इज जिरगा. जिरगा इज द annual gathering of different tribes. So these are the things which every Pashtun should know, and I request you, the people who are watching this video and inshallah who will watch this video, वो मुझे आप कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी ट्राइब से हैं और कुछ ज़्यादा नॉलेज हासिल करें अपनी ट्राइब के बारे में और अपने कबीलों के बारे में. और बेशक सबसे पहले हम लोग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट द पश्तून्स आर नोन एज बॉर्न वॉरियर्स. सो कीप इट इन माइंड दैट यू आर द बॉर्न वॉरियर्स. अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा वीडियो देखने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ. जज़ाकल्लाहु खैरन. इंशाअल्लाह जल्द से जल्द कोई और नए टॉपिक पे मैं आऊँगा. हो सके तो ये मेरे वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने कॉन्टैक्ट्स में इसको शेयर कीजिए. और मुझे आप बता भी सकते हैं कमेंट्स में कि मैं कौन से टॉपिक पे नया वीडियो बनाऊं. मेरी पूरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह कि उसका मैं एकदम परफेक्टली वो वीडियो बना के आप समझ सकें, लोग समझ सकें, उस तरीके से उसको बनाऊंगा इंशाल्लाह. मेरा वीडियो आप लाइक करें और चैनल को वापस एक बार कहूँगा कि उसे सब्सक्राइब करें. जज़ाकल्लाहु खैरन. शुक्रिया.